हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक एंड व्हाइट टॉक। आप सभी एस्पिरेंट के मन में ये तो आता रहता होगा कि क्लैट एक बार निकल जाए उसके बाद की लाइफ बहुत आसान होने वाली है। आप सभी के माइंड में ये भी सपने तैरते रहते होंगे कि एनएलयू में जाने के बाद लाइफ कैसी होगी। आज के इस सेशन में हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला, एकेडमिक्स ऑफ एनएलयू या यूं कह लें चैलेंजेस ऑफ एनएलयू। दूसरा, इंटर्नशिप। और तीसरा, प्लेसमेंट। और ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में जो भी स्टीरियोटाइप्स होंगे वो सारी चीजों को मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके एनएलयू में जाने का जो रास्ता है वो और ज्यादा आसान हो जाए, वो आप और ज्यादा डेडिकेटेड हो जाएं। सबसे पहली बात, हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि एनएलयू का एकेडमिक्स कैसा है और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहली बात ये कि जैसे ही आप एनएलयू में जाएंगे आप अपना एक माइंड मेकअप कर लेंगे कि आपको मोर हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। लेक्चर के प्रॉब्लम्स आएंगे, वहां पे लेक्चरर्स के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे आप एनएलयू में जाएंगे तो कुछ लेक्चरर्स ऐसे होंगे जो आपके स्टैंडर्ड पे पढ़ाएंगे आपको, वहां पे आपको मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लेक्चरर ऐसे होंगे जो आपके स्टैंडर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे, उनका पढ़ाने का उनका अपना स्टैंडर्ड होगा और आपको उनके स्टैंडर्ड तक पहुंचना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फैकल्टी खराब होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो फैकल्टी यानी कि एनएलयू आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप अगर क्लैट क्रैक करके आ रहे हो तो आप इतने हार्ड वर्किंग हो कि यहां आने के बाद आप उन चीजों को आसानी से मेंटेन कर सको। इट मीन्स कि आपको मोर हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। तो पहले बात आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आपको एनएलयू जाना है तो आपको मेहनती बनना पड़ेगा। दूसरा, एकेडमिक प्रेशर। ये बहुत ही बड़ा मैटर है। अब भी क्या हो रहा है कि आप छोटे छोटे करंट अफेयर्स, छोटे छोटे केस जजमेंट की जो मैटर्स हैं, छोटे छोटे पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट के, उसे आपको याद रखने में और समझने में मुश्किल हो रही है। आपको लग रहा है कि क्लैट मुश्किल है, बहुत हार्ड है। तो अगर आपको अभी क्लैट हार्ड लग रहा है तो फिर उसके बाद आप एनएलयू के एकेडमिक प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे? जैसे ही आप एनएलयू में जाएंगे आपको कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ेगा एकेडमिक्स में ही, पढ़ाई के अलावा। जैसे रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क आपका वो रिसर्च वर्क नहीं है जो आप स्कूल में किया करते थे और कॉपी पेस्ट कर लिया करते थे गूगल से डाउनलोड करके। यहां पे जब आप रिसर्च वर्क करेंगे इसका यह मतलब होता है कि आपको प्रॉपरली सारे सोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा, सारे नॉलेज और इंफॉर्मेशन गैदर करने पड़ेंगे, देन आफ्टर उसे आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। और इतना रिसर्च वर्क, ये बहुत सारे रिसर्च वर्क आपको पूरे एनएलयू में करना पड़ेगा 5 साल के ड्यूरेशन में, तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। दूसरा, प्रोजेक्ट वर्क। आपके अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग प्रोजेक्ट्स देने होंगे, आपको सबमिट करना होगा, जो आप ऑलरेडी स्कूल में भी किया करते थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट नहीं है जो आप स्कूल में किया करते थे, इसके प्रोजेक्ट का लेवल हाई रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे मूट कोर्ट के लिए होता है, डिबेटिंग होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे सोसाइटीज होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होता है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है एडिशनली। तो उसके लिए भी आपको मेहनती बनना पड़ेगा। यानी कि मैटर सिर्फ ये नहीं है कि आपके क्लास में एग्जामिनेशन का कंडीशन क्या है, मैटर ये भी है कि एकेडमिक्स में एडिशनली रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, मोस्ट ऑफ कंपटीशन या कमिटीज हैं उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों के लिए यानी कि ये पूरा का पूरा जो एकेडमिक प्रेशर है, इसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। एक और पॉइंट होता है स्टैंडर्ड ऑफ एनएलयू। हर एनएलयू का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई एनएलयू खराब है, बट हर एनएलयू का अपना अपना एक स्टैंडर्ड है और आपको हर हाल में उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करेंगे तो उस एनएलयू में जाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा आपके लिए। फिर आपने जो आज मेहनत करना है क्लैट के लिए, वो सारे मेहनत बर्बाद चले जाएंगे। यानी कि आपको उस एनएलयू के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझिए कि जैसे आपका एडमिशन एनएलएसआईयू में हो गया। अब देखिए, जैसे ही एनएलयू बेंगलोर में आपका एडमिशन होता है, आपको ये बिल्कुल माइंडसेट आपका होना चाहिए कि एनएलयू बेंगलोर में जाने का मतलब ही होता है कि आप ट्राई सेमेस्टर के लिए रेडी रहें। यानी कि एक साल में 3 सेमेस्टर होंगे और 3 सेमेस्टर होने का मतलब होता है 3 टाइम में प्रोजेक्ट वर्क रेडी करना, 3 टाइम में रिसर्च वर्क रेडी करना और 3 बार आपके एग्जामिनेशन होने, ठीक है। यानी कि आपके जो चैलेंजेस है वो और ज्यादा बढ़ जाता है।
और ये सिर्फ NLSIU की बात नहीं है, NLU बेंगलोर की बात नहीं है, जितने भी NLUs होते हैं उन सभी NLU का अपना अपना कुछ ना कुछ खासियत होता है। और वो खासियत NLU का नहीं होता है, वो खासियत आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको पूरा करें। तो NLU में जाने का मतलब होता है कि NLU के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये तो हो गई एकेडमिक्स की बातें कि एकेडमिक्स में आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। एकेडमिक्स के अलावा आपका एक कैरियर, आपके पूरे कैरियर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंटर्नशिप। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि इंटर्नशिप की जरूरत क्या है। देखिए, इंटर्नशिप को आप ऐसे समझें कि जिस तरीके से आप साइंस में, जब आप स्कूल में थे तो आप अपने साइंस में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते थे और कुछ प्रैक्टिकल करते थे लैब में, ठीक उसी तरीके से लीगल फील्ड में आने के बाद जो आप थ्योरेटिकल पार्ट अपने कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, एनएलयूज में पढ़ेंगे, उन्हीं चीजों को आप आकर महसूस करेंगे इंटर्नशिप में ग्राउंड लेवल पे कि लॉ आखिर कैसे वर्क करता है और लॉ के साथ आप कैसे वर्क करेंगे फ्यूचर में। यही सीखना इंटर्नशिप होता है। और याद रखेंगे, आपके एकेडमिक्स से कहीं ज्यादा मायने रखेगा आपके कैरियर के लिए इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कि अगर आप इंटर्नशिप करेंगे तो इंटर्नशिप के लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या करना होगा आपको इंटर्नशिप के लिए। सबसे पहले ये आता है कि आपका जो इंटर्नशिप हो वो कुछ उसमें क्वालिटीज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एनएलयू के बच्चे हैं और आप कहीं पर भी गए और जाकर इंटर्नशिप कर लिया आपने, कहीं से भी एक सर्टिफिकेट बनवा लिया आपने, ये मैटर नहीं। इंटर्नशिप का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप की अपनी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। और अगर आपको इंटर्नशिप की अच्छी क्वालिटी चाहिए, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेज पे, बहुत अच्छे अच्छे लॉ फॉर्म में, बहुत अच्छे वकील के साथ, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छे एनजीओज में अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं उसकी। उस रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए आपकी एकेडमिक्स अच्छी होनी चाहिए। उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या वो ढूंढते हैं इंटर्नशिप। सबसे पहले आपका मार्क्स देखा जाता है कि आपने अभी तक जो जो सेमेस्टर में आपने पेपर दिया है उस सेमेस्टर में आपके मार्क्स क्या है, यानी कि ओवरऑल आप एकेडमिक्स में आप कैसे स्टूडेंट हो। दूसरा, आपका रिसर्च वर्क को देखते हैं, यानी कि जब आप सीवी मेंटेन करते हो, सीवी जब आप बनाते हो तो उसमें आपका रिसर्च वर्क मेंटेन होना चाहिए। रिसर्च वर्क लिखेंगे, मैंने ये रिसर्च वर्क किया है, वो रिसर्च का टॉपिक देखेंगे, आपका वर्क देखेंगे, आपने कितना रिसर्च वर्क किया है। इन सारी चीजों के बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि आपको सिलेक्ट करना है या नहीं। और इसके अलावा अगर आपने कोई ऑलरेडी पहले से इंटर्नशिप किया है तो वो उसके बारे में भी देखेंगे कि क्या आपने पहले से इंटर्नशिप किया है या नहीं किया है। और अगर आपने पहले से कोई इंटर्नशिप किया है तो उस इंटर्नशिप की क्वालिटी क्या है और वहां पे आपने क्या सीखा। क्योंकि कोई भी अच्छा लॉ फर्म, कोई भी अच्छे लॉयर या कोई भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपके क्वालिटी के बेसिस पे ही इंटर्नशिप देगी। मतलब ये साफ है कि अगर इंटर्नशिप की अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आपकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उस इंटर्नशिप को पाने के लिए। तो इंटर्नशिप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटर्नशिप जरूरी होता है आपके लिए। और इसके अलावा आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आता होगा जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, 3 पॉइंट में डिस्कस करूंगा उसमें, और वो ये कि एनएलयू में जाने के बाद प्लेसमेंट कैसी होती है। तो प्लेसमेंट की बात जब हम लोग करेंगे तो वहां पे सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि प्लेसमेंट की जरूरत क्या है। प्लेसमेंट की जरूरत आपके माइंड में इसलिए लगता है कि एनएलयू जाएंगे, एक अच्छा प्लेसमेंट लेंगे और लाइफ सेटल हो जाएगी, हम जॉब करेंगे। बट उसके अपने चैलेंजेस हैं। जैसे ही आप एनएलयू में इंटर करते हैं, जब आप 1 साल 2 साल 3 साल बिताते हैं तो आपके जितने भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। अब आप रियल लाइफ में इंटर कर जाते हैं 3 साल जब आप एनएलयू में बिताते हैं उसके बाद, कि रियली में प्लेसमेंट का इंपैक्ट क्या है और अलग अलग चीजों का क्या इंपैक्ट है। तो अब यहां पे बात आती है स्टीरियोटाइप्स ऑफ प्लेसमेंट की, कि प्लेसमेंट के बारे में हम लोग क्या क्या सोचते हैं। प्लेसमेंट के बारे में सबसे पहले तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि एनएलयू में जाने का मतलब होता है कि हमें प्लेसमेंट चाहिए। मैक्सिमम एनएलयू के बच्चे, मैक्सिमम क्लैट के बच्चे यही सोचकर क्लैट का पेपर देते हैं और एनएलयू जाना चाहते हैं कि उनका प्लेसमेंट हो जाएगा। जबकि आप एनएलयू का रेट ऑफ प्लेसमेंट उठाकर देखेंगे तो आपको रेट ऑफ प्लेसमेंट वो नहीं दिखेगा जो आज अभी आप सोच रहे हैं।
इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ये एक अलग मैटर है, वो आप 2-3 सालों में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके पास और भी ज़्यादा विकल्प बनते हैं और भी ज़्यादा रास्ते बनते हैं जो शायद अभी आप नहीं सोच पाते। तो प्लेसमेंट से ज़्यादा मैटर करता है कुछ और भी चीज़ें, ये भी एक वजह है और भी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। तो अब बात हम लोग करेंगे रेट ऑफ प्लेसमेंट की। एनएलयू में जाने के बाद एनएलयू के प्लेसमेंट का रेट क्या है, यानी कि कितने प्लेसमेंट होते हैं। अगर आप टॉप 3, 4, 5 एनएलयू में जाते हैं तो उसके प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं, हैवी अमाउंट में प्लेसमेंट होता है। बट जैसे ही आप उससे नीचे के एनएलयू में जाने लगेंगे, रैंकिंग वाले एनएलयू में, तो वहां पे प्लेसमेंट का रेट घटता चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एनएलयू खराब है, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ प्लेसमेंट मैटर नहीं करता है, मैटर और भी चीजें करती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 2 एनएलयू की बात करूंगा, शायद आपके समझने में आसानी हो जाएगी। आप जब एनएलयू बैंगलोर को देखेंगे, एनएलएसआईयू बैंगलोर को देखेंगे, तो वहां पे प्लेसमेंट का रेट सबसे ज्यादा होता है, यानी वहां जाने के बाद बच्चे कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा इंटर करते हैं। लेकिन एक दूसरा एनएलयू है, एनएलयू पटना, यानी कि सीएनएलयू, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। जब आप सीएनएलयू में जाएंगे तो सीएनएलयू की खासियत ये होती है कि जुडिशियरी में सबसे ज्यादा बच्चे सीएनएलयू से जाते हैं, ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हर एनएलयू की अपनी अपनी कुछ खासियत है और उस खासियत के बेसिस पे भी रेट ऑफ प्लेसमेंट डिसाइड होता है। जैसा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, आपका माइंडसेट भी वैसा ही बनेगा। तो अभी आप जो माइंडसेट बनाकर बैठे हुए होंगे कि एनएलयू में जाएंगे और जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, तो वैसी नहीं होने वाली है। आपको 3 चीजों पे वर्क करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से आपको अभी से सोचकर डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि आगे की जिंदगी 5 साल आपको कैसे जीनी है। पहला, आपको एकेडमिक्स और एकेडमिक प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा और एनएलयू का जो स्टैंडर्ड है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा, इंटर्नशिप आपको अगर अच्छा पाना है, क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप, तो आपको इंटर्नशिप के जो भी क्वालिटीज होते हैं वो आपको डेवलप करने पड़ेंगे। और तीसरा, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए है तो प्लेसमेंट के लिए आपको टॉप 4, 5 कॉलेज में जाना पड़ेगा एनएलयू। अदरवाइज आपको प्लेसमेंट के स्टीरियोटाइप्स को आपको तोड़ना पड़ेगा कि प्लेसमेंट के अलावा और कौन कौन सी चीजें करी जा सकती है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड या एनएलयू के लाइफ से रिलेटेड या उसके एकेडमिक से रिलेटेड या इंटर्नशिप या प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। मैं एक एक करके उसका आंसर आप सभी लोगों को कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है कि अगर आप एनएलयू नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यानी कि एनएलयू के अलावा नॉन एनएलयू की लाइफ कैसी होती है, नॉन एनएलयू में जाएंगे तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करना हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। जो भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई नए टॉपिक होते हैं, कोई कंफ्यूजन होता है, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा क्लैटियंस का इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ जाएं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, आप उसे भी फॉलो कर लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे लीगल नॉलेज वहाँ पे भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।